दोस्तों काजी साइंटिफिक सॉल्यूशन में फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं और उम्मीद है ये भी आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों जैसा कि अक्सर हम लोग बातें करते हैं किसी दूसरे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स के बारे में कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, उसके रिजल्ट्स हमेशा अच्छे आते हैं, वो हमेशा टॉप करता है और हम उसकी खूबियों के बारे में हमेशा डिस्कस करते हैं। यार उसके अंदर तो ये खूबियां हैं, वो खूबियां हैं, वो ये चीजें अच्छे से करता है। तो आज मैं आप लोगों के सामने बहुत जबरदस्त वो क्वालिटीज लेके आया हूं। अगर आपके अंदर है तो उसको इंप्रूव कीजिए और अगर आपके अंदर ये खूबियां नहीं है तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग नियत करें कि अब मेरे अंदर मुझे इन खूबियों को जरूर लाना है। तो आइए बात करते हैं उन बेस्ट क्वालिटीज के बारे में कि जो कि टॉपर स्टूडेंट्स के लिए अंदर होती है। तो पहली क्वालिटी जो होती है वो टॉपर स्टूडेंट की वो मेहनती बड़ा होता है, डिलीजेंस। वो अपने काम में कंसिस्टेंस होता है और पूरा हार्डवर्क के साथ फुल एफर्ट लगाता है अपनी स्टडी के लिए। वो अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटता है। उसको अगर कहा जाए 5 घंटे पढ़ना है तो वो कंटिन्यू 5 घंटे बिना थके अपनी मेहनत को लगा देगा। उसको अगर ये समझ में आ जाए कि मुझे इतनी देर भूखा रहना है, इतनी देर जगह पे बैठे रहना है, सोना नहीं है, तो वो पूरी मेहनत करके अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो देता रहेगा। और दूसरी जो खास क्वालिटी है वो है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। देखिए मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर 3 वीडियो की सीरीज इसके पीछे मैं पब्लिश कर चुका हूं। आप लोगों को मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लोग देखिए कि देखिए जो बच्चा, जो स्टूडेंट बहुत इफिशिएंटली वो बैलेंस करता है अपने एकेडमिक को और अपनी दूसरी जिम्मेदारियों को, जैसे घर की जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है और खुद की सेल्फ डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सबको वो मैनेज करते हुए जब वो बैलेंस करता है तो इसको इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। और जिसके अंदर ये खूबी होती है वो जरूर बहुत जबरदस्त कामयाब होता है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी है वो है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। कि जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से अपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद में वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि मैं किस तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो करूं। चाहे वो पढ़ाई की बात हो या उसके लाइफ सेंस की बात हो, हर चीज में ये बच्चा प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली जो है तो एनकरेज होके करता है। ठीक है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है या इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो है रेजिलेंस, जिसको हम सहिष्णुता कहते हैं। कि वो बच्चा अगर किसी चैलेंज में आता है पढ़ाई को लेकर या किसी भी बात को लेकर, तो वो बाउंस बैक करता है, चैलेंज को सेटबैक करता है और उस चैलेंज से वो कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करता है या हासिल करके उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर अगर ये क्वालिटी होगी तो आप इसको और बढ़ाएंगे, और अगर ये नहीं होगी तो आप इसको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद की जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, 5वीं क्वालिटी, वो है कि उसके अंदर पैशन फॉर लर्निंग होता है। उसके अंदर जो है तो एक जज्बा होता है कि किसी भी हाल में मुझे पढ़ना है, वो पढ़ के ही मानता है। उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है। क्यूरियोसिटी इस तरीके से होती है कि वो कंटिन्यू अपने आप को पढ़ने के ऊपर झोंक देता है। ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी होती है उसके अंदर वो होती है कंसिस्टेंसी।
देखिए कंसिस्टेंसी के लिए भी मैंने एक स्पेशल एपिसोड पब्लिश किया है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। देखिए निरंतरता, कंसिस्टेंसी के बगैर आप अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। लक्ष्य क्या, किसी भी काम को बिना कंसिस्टेंसी के आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो कोशिश कीजिए कि अपने हर काम में, पढ़ाई में, अपने लाइफ में अच्छी क्वालिटीज के बारे में अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाएं। ठीक है, इसके बाद की जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो है एडेप्टेबिलिटी, अडॉप्ट करना। कि जो टॉपर बच्चा होता है ना, वो कहीं से भी अच्छे तरीकों को पाकर अपनी जिंदगी में लाके उसे तब्दील करता है, अपनी आदतों को बदलता है, अच्छी आदतों को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू प्रोग्रेस कर लेता है। और जो एवरेज बच्चा होता है उसके अंदर जब एडेप्टेबिलिटी नहीं होती है, वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। और जो टॉपर बच्चे होते हैं उनकी एडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो वो किसी भी सिचुएशन के अंदर, नई सिचुएशन के अंदर जो है तो वो अपने आप को हैंडल कर लेते हैं, और वहां पर भी वो पढ़ाई का माहौल अपने लिए उपलब्ध करा लेते हैं। जैसे कि कहीं शोर हो रहा है, कहीं शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, डीजे बज रहा है, लेकिन जो बच्चा टॉपर होगा वो क्या करेगा, वो इतने साउंड में भी, इतने शोर शराबे में भी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और वो पढ़ाई करके अपना काम पूरा कर लेगा। इसके बाद की जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना जानता है। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन से मतलब यह है कि वो अगर उसको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, तो फिर वो बच्चा क्या करेगा कि अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन से, अपने टीचर से, अपने सीनियर से, अपने सर्कमटेंसेस में किसी से भी अपने आइडियाज को क्लियर करके लेगा। प्यार से जो है तो वो लोगों से बात करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करा लेगा। उसको वो लिखने में भी कम्युनिकेशन उसका अच्छा रहता है। इसके लिए मैं बच्चों को अक्सर कहता हूं कि न्यूज़पेपर्स रीड कीजिए, जिससे कि आपके वॉक्यूबुलरी के अंदर जो है तो बढ़ा हुआ आएगा और आपको नए नए वर्ड्स सीखने मिलेंगे। एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं और अलग अलग सिचुएशन में उनके अलग अलग मीनिंग्स निकलते हैं, तो ये सब इफेक्टिव कम्युनिकेशंस में आता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने इस स्किल को भी बढ़ाएं। और उसके बाद की जो क्वालिटी होती है वो है कोलैबोरेशन। कि जो बच्चा होता है ना, कि ये किसी भी साथ में, ग्रुप में मिलके किसी के भी सहयोग करके ये अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो आप भी अपनी क्वालिटी को बढ़ाइए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये जो टॉपर बच्चे होते हैं ये गोल ओरिएंटेड होते हैं, ये अपने गोल को आगे लेकर चलते हैं। इनका हर कदम, हर काम सिर्फ और सिर्फ अपने गोल को पूरा करना होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज होगी तो आप उसको और इम्प्रूव करेंगे, और अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज नहीं होगी तो आप अपने अंदर इस क्वालिटीज को लाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।